गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्नाह की ग्राउंड की खस्ताहाली के कारण कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को खेलों में भाग लेने से वंचित रहना पड़ रहा है। छात्रों की माने तो वह बीते लंबे समय से कॉलेज प्रशासन से मांग करते आए हैं कि इस ग्राउंड की व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि वह भी अन्य कॉलेज स्कूलों की तरह खेलों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। छात्रों को कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि खेलों में बढ़ चढ़कर बच्चों को भाग लेना चाहिए ताकि नशे से दूरी का एक बचाव जो बना रहे, लेकिन बिश्नाह डिग्री कॉलेज की ग्राउंड की व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेज सरकार के रवैये से दूसरे पक्ष पर चल रहा है। ख़ासतौर पे एनसीसी कैडेट्स हैं जो उनकी भी डिमांड रहती है कि कॉलेज की ग्राउंड पर किसी प्रकार की कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो पा रही और कॉलेज प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। मेरा नाम सक्षम दुबे है। कौन सी क्लास में? मैं बीएससी स्ट्रीम 3rd सेमेस्टर का हूँ। आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, उसके बारे में बताइए। पहले नंबर तो कॉलेज ही हमारा नहीं है। दूसरा नंबर आधे से ज़्यादा बच्चा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से इसीलिए ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स के लिए और एनसीसी के लिए। स्पोर्ट्स है हमारे पास पर हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और एनसीसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कॉलेज हमारा नहीं है, ये स्कूल वालों का कॉलेज है, मतलब ग्राउंड स्कूल वालों की ये भी। और हम चाहते हैं कि हमें अपना अलग से कॉलेज मिले और पूरी फैसिलिटीज़ मिले, हमें ग्राउंड मिले बच्चों को खेलने के लिए। और साथ में 3rd नंबर तो हमारे पास क्लासेस भी कम है स्टूडेंट्स बिठाने के लिए। और कभी कभी हम ग्राउंड में खेलते हैं स्पोर्ट्स, कभी किसी को बचती है बॉल, कभी किसी को बचती है ग्राउंड के चक्कर में। और कभी कभी स्कूल वालों के साथ हमारी लड़ाई भी हो जाती है बीच बीच में स्पोर्ट्स के चक्कर में। हम चाहते हैं कि हमें हमारा अलग से कॉलेज मिले और हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले। और मैक्सिमम बच्चे तो हमारे 3rd सेम में आधे से ज़्यादा बच्चे निकल चुके हैं कॉलेज छोड़ के स्पोर्ट्स के चक्कर में, और वो उन्होंने सब ने जम्मू एडमिशन ले ली हुई है। जो बॉर्डर से बच्चे आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है? उनको भी प्रॉब्लम यही है, वो भी क्योंकि जो बॉर्डर एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सब कुछ शौक होता है खेलने का। उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करते ही कॉलेज इसीलिए है कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले, हम अपने स्पोर्ट्स को आगे दिखाएं, हमारे अंदर कितना टैलेंट है। वही चीज़ को लेके हम सारे प्रोटेस्ट भी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, प्रिंसिपल के पास भी किए हैं। हमें टेंडर भी मिला हुआ है कॉलेज का कहीं और का, पर पता नहीं कोई बिश्नाह के कोई हैं तो वो जाने नहीं देते सारे, इसीलिए हम यहीं के यहीं पे रहेंगे। ठीक। मेरा नाम ओमवीर है। मैं सैम 3rd का स्टूडेंट हूँ, बिश्नाह डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा आज मीडिया के थ्रू कि हमारे कॉलेज में डेवलपमेंट की जाए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं है, एनसीसी भी नहीं है और हमारे कॉलेज में और ग्राउंड भी नहीं है। और देखा जाए कि हमारे एक ही कॉलेज में एक ही ग्राउंड है और एक ही टाइम पे साथ में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, वो भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही ग्राउंड में दोनों स्पोर्ट्स खेले जाएँ, है ना। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी डेवलपमेंट हो ताकि कोई यहाँ से खेल के आगे बढ़ पाए। और मेन चीज़ है बसेस लगनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर से आते हैं, आते टाइम लेट हो जाते हैं, है ना, और जाते टाइम भी लेट हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का उनको परेशानी करनी पड़ती है। तो बस मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि हमारे कॉलेज की एक अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि कोई आगे बढ़ पाए। बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। अगर प्रॉपर फैसिलिटी कॉलेज में हो, जो बच्चे बॉर्डर बेल्ट से हैं जी जम्मू जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ फैसिलिटी हो जहाँ भी हो सकता है, क्या कहना चाहिए? मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा अगर हमारे कॉलेज में फैसिलिटी हो तो उनको वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात अगर ज़्यादा लंबा रास्ता है वो तो शॉर्ट ही अपनाएंगे, लंबा तो नहीं अपनाएंगे, वो तो अपने पास ही रहेंगे। तो बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमारे कॉलेज में फैसिलिटी है, हर एक चीज़ है, तो कोई भी बिश्नाह से आगे जम्मू जा ही नहीं पाएगा। लाइब्रेरी की बात करें, वहाँ बुक्स, लाइब्रेरी की बात करता हूँ। अभी रिसेंटली एक हमारे कॉलेज के बैक साइड एक लाइब्रेरी बनी है, उस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है कि वो शायद हमारे कॉलेज के साथ अटैच है कि नहीं, बट वहाँ पे भी अच्छी काफ़ी इन्वेंट हुई है और अच्छी बुक्स हैं वहाँ पे। अगर हमारे कॉलेज की बात करें तो एक साथ में करियर एज अ करियर के साथ साथ भी कुछ नई बुक्स आनी चाहिए कि बच्चा कॉलेज में भी रह के एक अपना करियर भी सोच सके और अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सके। मैं वो चीज़ चाहता हूँ एक हो। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है, बीएससी 3rd सेमेस्टर।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में जो चीज़ ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए हमसे सबसे पहले, और जो भी हमारे कॉलेज में चीज़ें नहीं हैं वो अवेलेबल की जाएं। और जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे इधर के लोकल बच्चे, बिश्नौर के बच्चे, वो आगे जाते हैं जम्मू पढ़ने जाते हैं, क्या बिश्नौर कॉलेज नहीं है? बिश्नौर वाले इसलिए नहीं वो पढ़ते कि बिश्नौर कॉलेज में पूरी फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे एमएम कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में करती है, वैसे हमारी जीडीसी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट कॉलेज में भी करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें भी हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें कॉलेज प्रोवाइड किया जाए अच्छा, जिसका ग्राउंड हो, स्ट्रक्चर हो। हमारे कॉलेज का कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ऐसे गवर्नमेंट के साथ खेलेंगे तो बाकी वाले क्या करेंगे? वो कोई कानून का कोई रक्षक है कोई इधर? कोई नहीं। सिर्फ ऐसे ही करप्शन और करप्शन ख़त्म की जाए। कॉलेज में जो भी है सब अच्छे तरीके से चलाया जाए। स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज होता है स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट ही नहीं खुश कॉलेज में तो बाकी क्या करेंगे? खेलने की कोई जगह नहीं हमें दी हुई, कुछ नहीं है हमें, तो बाकी हम क्या करेंगे आगे? थैंक यू। तो बसेस है हमारे पास, एक बसेस है, और वो भी प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप बसेस अलो आपको हम बसेस देंगे। बट बसेस देने का मुद्दा ये है कि जो लोकल हमें बॉर्डर एरिया से बच्चे आते हैं, जिन्हें कि जाने में आने में दिक्कत होती है, वो करते उनकी वो चाहते हैं कि हमें बसेस, जो कि लड़कियां आती हैं सुबह सर्दियों में, तो आपको पता है कि एक लड़की के आने के लिए वो फैमिली बड़ा इशू करती है। तो अगर बसेस हमें अलो की जाएँ तो वेल एंड गुड है। तो अगर बसेस मिल जाए तो अच्छी बात है कि हर बच्चा खुश रहेगा कॉलेज में, कि कॉलेज से डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट जाएगा। और लड़कियों को जो कि उन्हें भी एक मोटिव मिलेगा कि हमारे लिए कुछ कॉलेज कर रहे हैं, कि हमें सिक्योरिटी, हम सेफ फील कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विक्की है। सबसे पहले तो राम राम आप सभी को। मैं जीडीसी बिश्ना कॉलेज से हूँ। तो मेरी यही अपील है हमारे जो अनुशासन से कि हमारे कॉलेज के अंदर आए। पहले बड़ी बुरी हालत हुई है कॉलेज की, ग्राउंड का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने जो जम्मू डीसी से या हमारे एलजी सर हैं, हमारे कॉलेज में एक बार आएँ, चेकअप करें। यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज की बुरी हालत है, बिल्डिंग मतलब बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे, कॉलेज क्लासरूम नहीं है, और ग्राउंड बड़ी बुरी हालत हुई। पानी भर जाता है, जैसे बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है कि स्टूडेंट को मतलब ऑफिस तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में जाना होता है, कोई काम होता है छोटा मोटा, या तो कोई मार्कशीट लेनी होती है, कुछ पूछना होता है, प्रिंसिपल सर के पास जाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो बच्चों को जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ कॉलेज तक जाने के लिए। तो मैं यही अपने जो जम्मू सर डीसी सर से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आए हमारे कॉलेज में एक बार तो चक्कर मारना चाहिए हमारे जीडीसी बिश्ना के अंदर में, ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स का ख़राब ना हो। तो ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ग्रामीण अध्यक्ष हूँ मैं। तो जैसे कि हम पहले भी कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि जो बिश्नौर डिग्री कॉलेज है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आए गिने पीछे बारिश थी तो ग्राउंड में इतना घास, इतना पानी हुआ करता था। तो हमने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन अधिकारी से भी की है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि वह कृपा करके एलजी सरकार थोड़ा होश में आए और एक बार कृपा करके बिश्नौर कॉलेज का विजिट किया जाए, इसको ऑडिट किया जाए, कि ताकि ये बच्चों को और जहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को पता चल सके कि ये कॉलेज वाकई ही गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, इसके लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आता ही है। जैसा कि आप सबको पता भी है, कोई भी अगर डिग्री कॉलेज या कोई भी स्कूल वगैरह कुछ भी ओपन करना, इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, इसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, ये बिश्नौर डिग्री कॉलेज है, जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की खुद तो ददियां उड़ा ही रहा है, तो आने वाले बच्चों को क्या दिखाया जाएगा? फाइबर की शीटों के 1-2 कमरों में कॉलेज नहीं चलता। हमने कई बार आला अधिकारियों को भी नींद से जागने के लिए कहा है कि वह कृपा करके इस कॉलेज को कहीं और शिफ्ट किया जाए और बच्चों को, ताकि जहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि इसी कॉलेज के अंदर ही एक हाई सेकेंडरी स्कूल भी चल रहा है जो जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आए दिन उसकी भी स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिल रही है। तो मैं प्रिंसिपल मैम और जीडीसी कॉलेज प्रिंसिपल से यही बात करना चाहता हूँ कि वह कृपा करके दोनों कुछ एक स्ट्रॉन्ग सा एक्शन ले, ताकि दोनों की ग्रोथ हो सके। जैसे कि बिश्ना हाई सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, जो कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी उनसे यही अपील है एलजी सरकार से कि वह कॉलेज की तरफ ध्यान दे, क्योंकि 2008 के बाद जो एक ही कॉलेज, एकमात्र एक ही कॉलेज बचा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। ताकि आप दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके भी देखो, पड्डू रोड, पाडर, वहां तक कॉलेज के पास अपनी अपनी ग्राउंड और अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। खाली एकमात्र बिश्नौर डिग्री कॉलेज ही ऐसा बचा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो प्रशासन को हम यही कहना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द इसका समाधान करे, अन्यथा आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगी और जिसकी सारी जिम्मेवारी एलजी सरकार की होगी। धन्यवाद।